गुड मॉर्निंग गर्ल्स। हमारा समुच्चय रेखाओं वाला चैप्टर जो चल रहा है ज्योग्राफी का, उसमें आज मैं आपको यू शेप्ड वैली के बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैंने आपको वी शेप्ड वैली के बारे में बताया था कि उसकी कंटूर लाइंस कैसे लगानी है। यू शेप्ड वैली को इस तरह से आपने यू शेप में एक घाटी बनाएंगे और उसके बाद इसको आपने 1-1 सेंटीमीटर के गैप से इसको डिवाइड करना है। ये इस तरह से आप लाइनें लगाएंगे जो 1-1 सेंटीमीटर के गैप से हैं। देखिए वी आकार की घाटी की जो कंटूर लाइंस हैं वो आधे सेंटीमीटर से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यू शेप्ड वैली को आप 1 सेंटीमीटर से ही डिवाइड करना। इसकी कंटूर लाइंस इसी से ठीक बनती हैं। इस तरह से आप डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ से ये लाइन कट हो रही है यू शेप्ड के साथ, वहीं से आप इसको डॉटेड लाइंस को ऊपर लेकर जाएंगे और जिस तरह से कंटूर लाइंस हमने वी आकार की बनाई थी बिल्कुल वैसे ही इसकी भी बनानी है हमने। और इसमें जो कंटूर लाइंस की शेप है वहाँ पर वी आकार की शेप के अकॉर्डिंग आई थी और यहाँ पर यू शेप्ड के अकॉर्डिंग आएगी। इसी तरह से वाटरफॉल है, ये देखिए, जिसे हम जलप्रपात भी कहते हैं। जलप्रपात क्या होता है? ये नदियों द्वारा चट्टानों को जब तोड़ा जाता है, अपर्दन किया जाता है चट्टानों का, तब ये बनता है। जैसे अब मान लीजिए नदियां पर्वतों से नीचे उतर रही हैं। ये जो मैंने आपको आकार बना के दिखाया है, इसका जो बीच वाला भाग यहाँ पर जो है, ये वाला हिस्सा ये टूट गया है, ये नदियों द्वारा अपर्दित हो गया है। पहले ये पूरा पर्वत के शेप में था। जैसे नदियां नीचे उतरकर इतने भाग को उन्होंने काटना शुरू कर दिया, क्योंकि नदियों का पर्वतों के ऊपर जो फ्लो होता है वो बहुत तेज होता है। वहाँ रास्ते में आने वाली सभी चट्टानों को वो तोड़ती जाती हैं। तो ये वाला हिस्सा जो था बीच में, ये ऐसा था, ये नरम चट्टानों से बना हुआ था, इसलिए ये टूट गया। और जो नीचे वाला भाग है ये वाला, ये नहीं टूट पाया क्योंकि ये कठोर चट्टानों का, सख्त चट्टानों का बना हुआ है, हार्ड रॉक्स का बना हुआ है। ये सॉफ्ट रॉक थी, सॉफ्ट रॉक्स की वजह से ये टूट गया। ये हार्ड रॉक्स थी, इसलिए ये टूटा नहीं। तो यहाँ से ये आगे बढ़ा हुआ है भाग, इतना हिस्सा ये आगे बढ़ा हुआ है। उसके बाद ये कट गया। ये यहाँ से जो जल है वो उछल कर नीचे आता है, झरना बनाकर नीचे आता है, और ये वाला भाग एज इट इज है, आगे बढ़ा हुआ है। तो बीच में जो भाग है ये एक तरह से जलप्रपात बनाता है। नदियों का वो भाग, नदियाँ पर्वतों के हिस्से को तोड़ देती हैं, अपर्दित कर देती हैं, तो वहाँ पर जलप्रपात बन जाता है। तो जलप्रपात के लिए भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे, ये शेप बनाएंगे और उसके बाद हम आधे सेंटीमीटर के हिसाब से इसको डिवाइड कर देंगे और फिर हम साथ में हाइट लिखेंगे। देखिए 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर, 600 मीटर, इस तरह से आप 1000 मीटर तक हाइट लिख सकते हैं। आपकी अगर शेप जो है कुछ ऊंची भी बनती है तो 1100-1200 तक भी आप इसको लिख सकते हैं। ये आपकी पेपर में जितनी स्पेस है उसके अकॉर्डिंग आप उतना ही बड़ा, ये कोई भी आप जो ढाल बनाएंगे या कोई भी आप स्थल आकृति बनाएंगे तो उसी हिसाब से बनाएंगे जैसे आपका पेपर में स्पेस होती है। तो उसी के बाद, इसके बाद डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, जहां से ये लाइनें कट रही हैं वहां से आप इसको ऊपर लेकर जाएंगे। देखिए यहाँ पर 3 लाइंस ऐसी हैं जो एक ही स्थान से, एक ही शेप है उनकी, क्योंकि वहां पर कोई ढाल नहीं है, स्ट्रेट लाइन में है ये। यहाँ पर ढाल नहीं बन रही है ना, तो सीधी है रेखा, पर्वत का ये भाग सीधा है। तो यहाँ से एक ही जगह से ऐसे लगता है जैसे सभी कंटूर लाइंस एक ही स्थान से निकलने वाली हैं, लेकिन यहाँ पर हम तीनों के साथ अलग अलग हाइट लिखेंगे। जैसे पहली हाइट हमारी यहाँ पर है 1000, उसकी कंटूर लाइन बनाएंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो 900 और 800 और 700, ये तीनों एक ही रेखा से निकल रही हैं। तो इसलिए तीनों की अलग अलग रेखाएं जहां तक हो सके पॉसिबल वहां तक लगाएं और फिर कंटूर लाइंस भी इसी तरह से बनाएं। तो बहुत ज़्यादा पास है, पास वहां पर होती है जहां पर ढाल तेज होती है, तीव्र ढाल होती है, खड़ी
ढाल जिसे कहते हैं स्टीप स्लोप। जब स्टीप स्लोप होती है तो कंटूर लाइंस पास पास होती हैं, जब ढाल जो होती है समान होती है तो कंटूर लाइंस दूर दूर होती है। ये समुच्च रेखाओं की विशेषता है कि जितनी ढाल तेज होगी उतनी ही कंटूर लाइंस में जो गैप होगा वो कम होगा। इस तरह से आप इन सबको इसी तरह से ड्रॉ करेंगे। देखिए जहां से ये कट रही है। नेक्स्ट देखिए, इसको एक पूरा भी भरना है। ये मैं बार बार बता रही हूँ, होमवर्क में भी बच्चे चेक करवा रहे हैं लेकिन वो पूरा नहीं फिल करते। इस भाग को आपने पूरा भरना है, जहां मैंने आपको एरो दिखाया है इसे आप पूरा भरेंगे। उसके बाद देखिए कनकेव स्लोप, इस तरह से आप ये कनकेव स्लोप बनाएंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद बिल्कुल वैसे ही जहां से ये कंटूर लाइंस, ये ढाल को हमने जो डिवाइड किया है वो लाइनें निकलती हैं, वहीं से आप डॉटेड लाइंस ऊपर की ओर निकालेंगे और यहाँ पर आकर इसको आप बनाएंगे। ये देखिए जहाँ पर ढाल जो है तीव्र है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कंटूर लाइंस हैं वो बहुत पास पास आएंगी। जैसे जैसे ढाल जो है समान हो रही है या ढाल कम हो रही है तो क्या होता है, ये कंटूर लाइंस उतनी ही दूर दूर होती हैं। इसी तरह से आप कन्वेक्स की भी बनाएंगे। कन्वेक्स स्लोप्स देखिए, कन्वेक्स स्लोप इस तरह से बाहर को निकली हुई है, ये इसको भी आप बिल्कुल वैसे ही डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद इसकी कंटूर लाइंस बनाएंगे। अब स्टीप स्लोप क्या होती है? स्टीप स्लोप वो होती है तीव्र ढाल, जब खड़ी ढाल होती है जिसका फैलाव कम होता है लेकिन उसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसको कम फैलाया है लेकिन ऊपर की ओर ज़्यादा है, ये ऊंचाई ज़्यादा है। तो तेज ढाल जो होती है वो अपने इस तरह से बनानी है खड़ी ढाल की तरह। और फिर उसके बाद इसी तरह से समान ढाल क्या होती है? नॉर्मल स्लोप। ये इसका फैलाव जो है बहुत ज़्यादा होता है और ऊंचाई भी कम होती है। ये तीव्र ढाल में कंटूर लाइंस जो आप बनाओगे जब, तो ये पास पास आएंगी और समान ढाल में ये इक्वल आएंगी, इनके अंदर का गैप भी इक्वल होगा और दूर दूर होंगी। ये बहुत पास होंगी, ये बहुत दूर होंगी। आप इस तरह से इन सभी ढाल के लिए कंटूर लाइंस बनाएंगे और मुझे दिखाएंगे। थैंक यू।